हेलो दोस्तों, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ पढ़ेंगे 8 चैप्टर। ठीक, 8 चैप्टर पढ़ेंगे। अध्याय 8 है, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति जानने से पहले देखिए त्रिकोणमिति के बारे में कुछ सीखना है और त्रिकोणमिति बेसिक से पढ़ना है। सबसे पहले बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे त्रिकोणमिति ग्रीक से 3 शब्दों से मिलकर बना। देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक के कौन से 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति जो बना है 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला कौन कौन शब्द होगा। पहला होगा ट्राई, TRI ट्राई। दूसरा होगा आपको गोनिया, गोनिया। तीसरा हो गया आपको मेट्रॉन, मेट्रॉन। अब तीनों का हिंदी देखिए, तीनों का हिंदी देखिए। ट्राई का अर्थ होता है 3, ट्राई का अर्थ होता है 3। उसके बाद में देखिए गोनिया का अर्थ होता है कौन सी, कोण, कोण। उसके बाद मेट्रॉन का होता है माप, कौन सा होता है, माप। देखिए त्रिकोणमिति हो गया 3 कोण की माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति 3 कोण के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति हमको सीखना है और अच्छे से देखिए। त्रिकोणमिति देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्राई मीन्स 3, गोनिया मीन्स कोण, मेट्रॉन मीन्स माप। त्रिकोणमिति हो गया। त्रिकोणमिति से सवाल आप त्रिकोणमिति के बारे में नहीं पूछेगा, मगर त्रिकोणमिति जानना जरूरी है। किसी को आप डिफाइन करके बता सकते हैं, समझा सकते हैं। चलिए अगला देखिए। अगला हमारा है, इसके आगे देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, शॉर्ट को त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिसे कौन सी कहता है, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोण अनुपात कहते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक, अनुपात जो होता है बाटा में, रेशियो में आता है। ठीक, त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिसे त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। सबसे जानने के लिए त्रिकोणमिति जानिए, हमेशा याद रख लीजिए। त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति अनुपात हो गया, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, वही देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज फिर
लिए लागू होता है। त्रिकोणमिति जो होता है समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। अगर देखिए हमेशा हर एक चैप्टर में त्रिकोणमिति का पूरा जो चैप्टर है उसमें हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग देखेंगे। समकोण त्रिभुज अब जानेंगे किसे कहते हैं। ठीक, देखिए देख लीजिए, याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट सब जब भी आप हल कीजिएगा, जब भी बनाइएगा तो समकोण त्रिभुज के ही लागू होगा। समकोण त्रिभुज को हमको देखना है। चलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज देखिए, जिस कोण का माप, जिस कोण की माप 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज देखिए, आप आकृति में देखिए, आकृति मतलब यहाँ पर आकृति देखिए, समकोण त्रिभुज के मतलब साफ स्ट्रेट लाइन खड़ा। अब मान लीजिए जैसे पुल हो गया, जमीन पर पुल साफ खड़ा रहता है, जमीन का स्तर हो गया, हाई हो गया, इसका नाम दे देंगे ए बी, इसका सी। जो हाई होता है यही 90 डिग्री होता है, दो न्यून कोण होता है, और तीनों समकोण के मान, तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पर देखना है समकोण, यहाँ पर ऐसा ही त्रिभुज चाहिए, चाहे ऐसा भी आप बना सकते हैं। हमेशा लागू कीजिएगा यही त्रिभुज खड़ा हुआ जो यहीं पर 90 डिग्री का संबल है, ए बी सी, तो यही त्रिभुज को हम लोग यूज करना है। समकोण त्रिभुज हमेशा फिगर में यही त्रिभुज ये बनाइए, चाहे ये बनाइए, ये हमको यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए यहाँ देखिए, हमारा अगला हेडिंग है त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात यही इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होता है? 6 होते हैं, 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6 से पूरा हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। 6 से पूरा जो हम लोग है, पूरा त्रिकोणमिति डिपेंड करता है 8.1 इसी पर। आगे जाइएगा 9 पॉइंट में इसका अनुप्रयोग भी पढ़ना है, इसमें भी बहुत ज्यादा उदाहरण रहता है इसका। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए साइन हो गया, यहाँ पर थीटा के जगह पर ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा ये फेमस होता है, इस तरह बना के और इस तरह कर दिया जाता है, साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा और टेन थीटा। देखिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बनाया है, रेशियो होता है, बाटा में होता है, भुजा के, और जो भुजा होते हैं बटन होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात यही होता है, 6 होता है। तो सबसे पहले आप 3 याद कर लीजिए, और 3 को अपने आप याद हो जाएगा, 3 अपने आप याद हो जाता है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, P बटा H। कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H। टेन थीटा बराबर होता है P बाई B।
जस्ट ऑपोजिट माने साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, थीटा कोण है, कोण पर डिपेंड करता है। कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, यही होता है। साइन के उल्टा कॉसेक थीटा, साइन के उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस के उल्टा सेक थीटा, कॉस के उल्टा सेक थीटा, टेन के उल्टा कॉट थीटा, टेन के उल्टा कॉट थीटा, ठीक। इतना देखिए। अब देखिए साइन का मान p बटा h है, तो इसका उल्टा है कॉस, तो इसका मान की भी उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा h बटा p। इसका भी हो जाएगा कॉस के उल्टा कर देंगे तो h बटा b। अब देखिए टेन का होता है b बाई p, मतलब b बटा p। यही 6 वो है, 1 2 3 4 5 6, 6 को आप याद कर लीजिए। बढ़िया 3 को याद कीजिए, 3 को आप अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। साइन का p बटा h, कॉस का b बटा h, टेन का p बटा b, कॉसेक थीटा के h बटा p, सेक के h बटा b, कॉट का हो जाएगा b बटा p। कौन दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ तक हो गया। एगो ट्रिक भी इसका होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिक से भी बताते हैं। चलिए मैं क्या देते हैं, ये आप 6 को याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप ले लीजिए, यही जरूरी है, मेन यही है, ठीक। चलिए आइए ट्रिक के द्वारा बताते हैं। ट्रिक हमारा है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हर बोले। देखिए यहाँ पर साइन थीटा लगा देंगे तो p बटा h, यहाँ पर कॉस थीटा लगा देंगे b बटा h, यहाँ पर टेन लगा देंगे p बाई b हो गया। यहाँ पर लगा देंगे साइन उल्टा कॉसेक थीटा, h बटा p, यहाँ पर लगा देंगे सेक थीटा h बटा b, यहाँ पर भी कॉट थीटा तो b बटा p। यही होता है। तो हम आपको बोलते हैं कि आप ट्रिक से याद मत कीजिए। ट्रिक के मतलब होता है धोखा, परीक्षा में बहुत पढ़ा जाता है। इस तरह आप मेहनत करके यदि आप 3 को याद कर लेते हैं तो 3 को अपने आप याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमिति के मान हो गया। अब आगे बढ़, अब हम जो पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस जो प्रमेय होता है समकोण त्रिभुज में जो भुजा है उसको निकालने के लिए होता है। आइए समकोण त्रिभुज देखते हैं। ठीक, यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, आप लोग अच्छा बनाइएगा। ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर थीटा रह जाए, हटाइए, अब थीटा भी नहीं रखेंगे, इसके बाद में देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आधार, हिंदी में बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब। लंब देखिए एक बोलते हैं। आप हिंदी में यदि हैं तो इसी इंग्लिश में त्रिकोणमिति आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हमारा इंग्लिश जो लिख दिए, हाइपोटेनस सबसे लंबी जो भुजा होती है
वो हाइपोटेनस होती है, कर्ण होती है एच से। इसका सिंबल होता है एच, यानी कि किसी भी सिंबल लिखा जाता है तो यानी कि किसी भी नाम को पहला अक्षर से, तो इसका हाइपोटेनस एच से है, एच से हाइपोटेनस बोलेंगे। अब परपेंडिकुलर जो है, जो खड़ा रहता है परपेंडिकुलर, पी से हाई बी से, अच्छा होता है बी से, ठीक। तो वही एच बटा जो पी है, देखिए अगर इसको मान है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो फार्मूला होता है, तीन फार्मूला यहाँ पर लिखा देंगे, पाइथागोरस का तीन होता है। यदि h हमेशा नहीं बदलता है, h नहीं बदलता है, याद रखिएगा, h नहीं बदलता है, p और b बदल जाता है। अगर थीटा रहेगा यहाँ, इसके सामने वाला p हो जाएगा, या थीटा रहेगा यहाँ, सामने वाला p हो जाएगा। न देखिए हम क्वेश्चन में हम बता देंगे कि भाई आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। यहाँ पर अगर h भुजा हमको पता ना हो, तब सभी भुजा पता करके त्रिकोणमिति बनाया जाता है। h निकालने के लिए h स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम एक हो गया, एक जब स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर होने चल जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। एक हो गया। एच निकालने के लिए पी और बी को जोड़ देना पड़ता है, एच निकालने के लिए पी और बी को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा हो गया बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी निकालने के लिए बड़ी भुजा होता है, बड़ी भुजा एच होता है, जो कभी नहीं बदलता है, जो कभी नहीं बदलता है। एच में से पी को घटा देंगे बी निकालने के लिए, तब बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। दो हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा हमारा यहाँ पर निकाल देते हैं। तीसरा जो है पाइथागोरस पी निकालने के लिए आप लोग बताइए, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा देंगे तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है भुजा निकालना। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है भुजा निकालना, ठीक है। किसी त्रिभुज में मतलब एक भुज, दो भुजा दिया रहता है, एक भुजा है, दो भुजा दिया रहता है, तीसरा भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तीनों भुजा एच मालूम होना चाहिए, बी मालूम होना चाहिए, पी मालूम होना चाहिए। एच मालूम होना चाहिए, बी पी, तो इसलिए अगर एच मालूम नहीं है तो बी पी दिया जाएगा, तब एच वाला फार्मूला रख देंगे, एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल देंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को बनाइए। चलिए मैं कर रहा हूं, मान लीजिए, हटा दीजिए हमको, इसी तरह क्वेश्चन एक मिल जाए, इसी तरह आपको एक क्वेश्चन मिल जाए, इसी तरह आपको क्वेश्चन मिल जाए। यदि मान लीजिए है, हो जाए आपको 5 3, ठीक। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में हमारा है ए हो, बी है, सी है, हाइपोटेनस है, ठीक। यहाँ से देखिए सबसे पहले पी, देखिए यहाँ पर मान लीजिए थीटा यहीं पर देता है, थीटा भी नहीं, केवल थीटा जब भी भुजा निकालेंगे थीटा की कोई जरूरी है, कोई मान नहीं बदलता है, केवल हम जानेंगे एच हाई है, बी हाई है, पी है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले जो मतलब एच बराबर है 5 cm, उसके बाद में एच के बाद में पी होता है, पी बराबर है 3 cm। अब बी जो है पते नहीं है, बी का मान हम निकालेंगे, तो बी का मान कैसे निकालेंगे, आपको लिखा है पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भुजा निकालने के लिए। आपको मालूम नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए, आप भुजा निकाल दीजिए। तो भुजा निकालने में बी बराबर होता है एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा देंगे, तो रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ पर जब स्क्वायर रहेगा, देखिए एच का मान कितना दिया है, एच का मान दिया है 5 के स्क्वायर करेंगे। अब पी के मान कितना दिया है 3, तो 3 के स्क्वायर करेंगे, ऊपर स्क्वायर देंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुने 5, 5 का स्क्वायर मतलब 5 2 बार, तो 5 में गुना होता है 5 के स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा।
अब -3 के स्क्वायर का मतलब 3 के स्क्वायर का मतलब 3 गुने 3, 3 3 में गुना करेंगे 3 3 9। जब 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। कितना बचेगा 16। 16 का होता है 4। 16 का कितना होता है वर्ग 4 होता है। 4 cm आ गया इसका, 4 cm भुजा किसका b का भुजा। देखिए भुजा हो गया। अब जो पूछेगा अब हम लोग मान निकालेंगे। हो गया तो b का मान है हमारा कितना गया 4 cm। देखिए अब जाके p b h मालूम हो गया। इसी तरह हम लोग दो को भुजा देगा, तीसरा हम लोग निकालेंगे तभी जाकर त्रिकोणमिति बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा त्रिकोणमिति। देखिए पाइथागोरस प्रमेय बहुत जरूरी है। एक को पाइथागोरस याद कीजिए और दो को याद हो जाता है। ठीक, h वाला याद कीजिए, h में से p और b को जोड़ देते हैं और बाकी सब h में से घटा देते हैं। जो पूछेगा h में से घटा देंगे। ठीक, यहाँ पर त्रिकोणमिति एक और सवाल देते हैं। अभी हो गया। अब पूछेगा मान लीजिए यहाँ पर sin थीटा का मान निकालने के लिए पूछेगा और cos थीटा का मान निकालने के लिए अगर पूछेगा यही क्वेश्चन है। मान लीजिए तीनों भुजा मालूम है, आप पहले क्वेश्चन को भुजा निकाल दिए हैं, तीनों भुजा पता हो गया। थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है तो p/h होता है, p/h। आई इसका मान कितना होता है b/h, cos का मान b/h। अब देखिए p का मान सामने थीटा है तो सामने p का मान है 3 होगा, h का मान 5 बन गया। ये बन गया, हो गया, बन गया, हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए और b का मान कितना है 4 का 4 और h का मान कितना है, h का मान देखिए 5 है। h का मान को नहीं बदलता है, h उसी तरह रहता है। ठीक, अब देखिए आगे देखिए। अगर मान लीजिए ये बना लीजिएगा हैन कोई अगर थीटा का जब बना दे, आप बोले कि sin a और बोले sin कोई कुछ दे c। देखिए यहाँ पर a पर कोण बन रहा है तो p/h तो फॉर्मूला में होकवे करेगा। अब देखिए जब यहाँ पर बनेगा तो सामने वाला p होगा। याद रखिए यहाँ पर बनेगा जब यहाँ कोण के रिस्पेक्ट में कोण a है, यहाँ पर sin a है तो यहाँ का सामने वाला भुजा p होता है, परपेंडिकुलर सामने वाला भुजा p होता है। तो p है 4 के 4 लिख देंगे और h के 5 h कबो नहीं बदलता है, याद रखिए। sin c पूछ दिया, sin c पूछा है तो यहाँ पर कौन बना है sin c पूछा है तो फॉर्मूला p/h होगा, फॉर्मूला नहीं बदलता है। और सामने वाला भुजा p होगा, सामने वाला भुजा यहाँ पर कहाँ था p 3 cm दिया है, सब यहाँ पर 3 होगा। देखिए सामने जब c पर बन रहा है कोण तो सामने वाला भुजा p होगा, p के जगह पर कितना है 3 और h हमेशा 5 के 5 होगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए मान लीजिए ऐसा ही में पूछ दे, एक और पूछ दे 3 है cm है और मान लीजिए यहाँ पर sin c cos c और tan a पूछ दे। सबसे पहले देखिए आपको 3 क्वेश्चन पूछा है, आप sin c का मान निकालिए, आप cos c का मान निकालिए, आप tan a का मान निकालिए। तीनों भुजा जो हमको पता है, तीनों भुजा जब निकालेंगे तो इसको केवल फार्मूला पर रखेंगे p/h और b/h और p/b। ठीक, अब देखिए यहाँ पर c कर रहा है sin c, यहाँ पर जो कोण बन रहा है सामने वाला p यही होगा, p मतलब 3 और h 5, h नहीं बदलता है, h यही रहता है। ठीक, cos c कहीं पर बन रहा है सामने वाला p होगा तो b है ये होगा, तो b पूछ रहा है तो b है ही ना होगा, तो b होगा 4, h के जगह पर 5। अब देखिए tan p पूछ रहा है, tan a पकड़, tan पूछ रहा है tan a बराबर क्या होगा, तो p/b फार्मूला है। तो a पर पूछ रहा था यहाँ पर कौन बन रहा है, यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में है, इसके जब रिस्पेक्ट में है तो सामने वाला भुजा p होगा, तो p हमको चाहिए तो p कौन होगा 4, तो 4 लिखेंगे। अब जब p है होगा तो b है ना होगा, तो b है होगा। 3 h है, h नहीं बदलता है, याद रखिए। अब इसके बाद में हम लोग खूब सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसी टाइप में पढ़ेंगे तब पर्सनालिटी याद करेंगे। एक वीडियो में इसके दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसा क्वेश्चन जो इसके आधार पर है और उसके बाद में जाकर पर्सनालिटी स्टार्ट करेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हम नए हैं और नए को सपोर्ट किया जाता है तो हमारा मन अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को वीडियो ऐसा ही नहीं समझ में आप लोग कमेंट कीजिएगा, उससे हम सुधारने का बेहतर
प्रयास करेंगे और हमेशा हम लोग बेहतर वीडियो बनाएंगे और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समक्ष पेश करेंगे। जय हिंद।